हाँ जी बच्चे, आज ही हमारे पास लास्ट पार्ट है 9.1 एक्सरसाइज का। इसके बाद सिंपल इसकी एग्जाम्पल्स ही बचेंगी। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं हम। इसमें हमें बोला जा रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। एक बिल्डिंग है और एक टावर है। पहले तो ये बताओ, बिल्डिंग बड़ी होती है या टावर बड़ा होता है ज़्यादातर? टावर। अगर इंडिया में है तो टावर, अगर दुबई में जाओगे तो बिल्डिंग बड़ी हो सकती है ना। फिलहाल हम इंडिया में रह रहे हैं। तो चलिए, अब इस क्वेश्चन में ना, इससे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन आए हैं उसमें हमने ये पढ़ा था कि बिल्डिंग के ऊपर टावर खड़ा होता है। इस बार ये दोनों आमने सामने खड़े हैं, लेकिन ये आपको कैसे पता चलेगा? पहले तो जो इन्होंने सेंस बोली है उस चीज़ को समझिए। इसने बोला एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मतलब कि अगर ये आपके पास यहाँ पे एक टावर है और ये एक बिल्डिंग है, टावर के फुट से आप बिल्डिंग का टॉप एलिवेट कर रहे हो, ऊपर की तरफ देख रहे हो, मतलब कि ये आमने सामने खड़े हैं। ये चीज़ क्लियर होगी। अब अगर बिल्डिंग के ऊपर टावर खड़ा होगा तो टावर के फुट के पास खड़े होके आप बिल्डिंग का टॉप कैसे देख लोगे? वो तो दोनों सेम चीज़ें होंगी, मतलब ये दोनों आमने सामने है। ठीक है, अब आपने बोला कि बिल्डिंग छोटी है और टावर बड़ा है, यही बोला है ना। तो चलिए पहले इसकी डायग्राम समझ लेते हैं हम। ये हो गया मेरे पास, सपोज कर लो ए बी, क्या बोलूँ इसको मैं, बिल्डिंग। ठीक है, और ये मेरे पास इसके सामने बड़ा हो गया टावर, और ये इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया। ठीक है, बस इतना सा काम था। आगे की डायग्राम वेरी सिंपल है। इसने बोला आपको द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फुट ऑफ टावर। अभी टावर का फुट कौन सा है? ये रहा। बिल्डिंग का टॉप कौन सा है? ये रहा। मतलब कि यहाँ से बिल्डिंग के टॉप और टावर का फुट एंगल ऑफ एलिवेशन, ये वाला एंगल कितना है? 30 डिग्री। ठीक है जी। फिर इसके बाद ये आगे बोल रहा है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। अब बिल्डिंग का फुट कौन सा है? ये। टावर का टॉप कौन सा है? ये। मतलब कि ये बी से लेके सी वाला एंगल ये कितने डिग्री आ रहा है? 60 डिग्री। ठीक है जी। और अभी हमने फाइंड क्या करना है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, और जो टावर की हाइट है दिस इज 50 मीटर। ठीक है, तो आपको बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। ठीक है जी। वैसे तो पहले के सजेशन में आपसे पूछ रहा हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, और इसका सोल्यूशन वेरी सिंपल है। जितना इजी आप इसको समझो, डायग्राम थी वो बन गई बस। आपको पता है ना कि हमें दो साइडें उठानी पड़ती हैं, एक जो पता है एक जो नहीं पता। फिलहाल पहले मैं ये वाली ट्रायंगल लूंगा सी डी बी। ठीक है, सी डी बी, ये 50 मीटर है और ये एंगल है 60 डिग्री। इसकी हेल्प के साथ मैं ये वाली एक्स साइड फाइंड कर सकता हूं। ठीक है, मान लो कि ये साइड आ गई 20 मीटर, जस्ट सपोज। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं ये वाली ट्रायंगल लूंगा, दिस इज ए बी डी। ठीक है, तो फिर ये साइड जो एक्स थी आपने अभी फाइंड कर ली ना, तो ये आ गई 20, तो इसकी हेल्प के साथ ये वाली साइड आ जाएगी और आपने यही फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो पहले आपने क्या करना है, इन ट्रायंगल सी डी बी इसको सॉल्व करना है, फिर इन ट्रायंगल ए बी डी इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। पहले ये वाला डिस्टेंस मैंने लेट कर लिया x, तो इन ट्रायंगल सी डी बी एंगल डी 90 डिग्री है। दिस अपॉन दिस ये बनेगा tan थीटा, है ना। 50 अपॉन x इक्वल्स टू tan 60। अब 50 अपॉन x, tan 60 कितना होता है? √3। तो x आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके 50 अपॉन √3 मीटर। फिलहाल इसको मैं इतना लिख के छोड़ देता हूँ, यहाँ पे रैशनलाइज नहीं कर रहा। ठीक है, अब आ गया ये दूसरे ट्रायंगल पे, ये x थी और हमने ये फाइंड करनी है y, मतलब कि ये आ गया हमारे पास 50 अपॉन
√3 मीटर। इन ट्रायंगल ए बी डी एंगल बी इक्वल्स टू 90। तो ये आपके पास आएगा y/x, मतलब कि दिस अपॉन दिस tan, यहाँ पे एंगल आ रहा है आपके पास 30 डिग्री। ये वाला एंगल कितना है 30, ठीक है, tan 30। तो ये y/x 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, y√3 इक्वल्स टू x। अब x की वैल्यू कितनी आई है 50/√3। आपको सिंपली y चाहिए ना, ये y है आपके पास, ठीक है, बिल्डिंग ये y है हमारी। तो अभी ये √3 को डिवाइड करवा दो, 1/√3, ये बन गया 50/3 मीटर। मतलब कि जो टावर है वो 16.6 मीटर का टावर आपके पास। ठीक है बच्चे, ये मैं वापस लिख देता हूँ यहाँ पर। इसका मतलब क्या हुआ, y ये √3 डिवाइड करेगा 50 डिवाइड बाई √3 इंटू 1/√3, 50/3 मीटर। अगर इसमें कोई डाउट है तो बताइए मुझे। क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री। फिर ये बोल रहे हैं आगे एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। अब इस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसको अच्छे से समझिए पहले, देना मुझको। क्वेश्चन 12th में हमें ये बोला जा रहा है, इसकी डायग्राम समझ लो पहले। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो इसके जैसे कि बिल्डिंग बना दो। सपोज ए बी इज द बिल्डिंग और इसकी हाइट कितनी है हमारे पास 7 मीटर, ठीक है। फिर ये बोल रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द केबल टावर, तो इसके सामने केबल टावर लगा होगा। तो मान लीजिए ये है केबल टावर, दिस इज पॉइंट सी डी, और ये इन दोनों का डिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब वापस समझिए स्टार्टिंग से। टॉप ऑफ बिल्डिंग मतलब कि बिल्डिंग के टॉप से, ठीक है, कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ टावर। मतलब ये कौन से एंगल की बात कर रहे हैं, ये यहाँ पे खड़े होके ये ऊपर की तरफ ऐसे एंगल देख रहे हैं, हाँ जी। तो ये एंगल है, तो इस एंगल को, ये लाइन को ऐसे यहाँ पे ज्वाइन कर दो। यहाँ पे पॉइंट आ गया ई, क्योंकि एक एंगल बनाना है ना। तो ये वाला जो एंगल बन रहा है ये हमें कितना बोला गया है 60 डिग्री। फिर इसके बाद वो बोल रहा है एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, कि अगर वो यहीं पे खड़ा होके जिस टावर का टॉप देख रहा था, अब अगर वो टावर के फुट देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा 45 डिग्री। तो ये एंगल बन रहा 45 डिग्री। और अभी हमें फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करनी है हाइट ऑफ टावर। अभी टावर की हाइट क्या है उस चीज़ को समझिए ध्यान से। टावर की हाइट ये इंटायर हाइट है। मान लो कि ये आएगा 50, ठीक है, और ये आएगा 10, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 60। फिलहाल मुझे बिना देखे सोचे समझे बताइए कि ईडी की हाइट कितनी है 7, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है, ये 7 है, तो ये भी सामने वाली हाइट 7 होगी। तो टावर की हाइट फाइंड करने के लिए आपको ये फाइंड करना है सिंपली ई सी या सी ई। अब सी ई फाइंड होगा इसकी हेल्प के साथ। ये कैसे फाइंड करें, अब ये कितने है जितना ये है, तो पहले इसकी हेल्प के साथ आप ये वाली साइड फाइंड करो। मान लो ये भी आ गई 7, अगर ये 7 आ गई तो ये भी 7 होगी, तो इसके हेल्प से इसको फाइंड करेंगे हम, फिर इन दोनों को प्लस कर देंगे और टावर की हाइट आ जाएगी। ठीक है बच्चे, वैसे तो सोल्यूशन अब हो गया ऑलमोस्ट, फॉर्मेलिटी कर देते हैं। पहले कौन सी ट्रायंगल बनाऊं मैं, इन ट्रायंगल ए बी डी। ये ए बी डी ट्रायंगल उठा रहा हूं, इसमें ए बी
अपॉन, इसको लेट कर लिया मैंने x, ठीक है, 7/x इक्वल्स टू ये बनेगा आपके पास tan 45, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले P/B हमारे पास tan थीटा होता है, राइट। तो tan 45 की वैल्यू क्या है, वेरी गुड, 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x आ गया 7 मीटर। तो अभी ये वाली साइड अगर 7 मीटर है तो ये भी कितनी आएगी, 7 मीटर। नाउ इन ट्रायंगल AEC, तो इसको लेट कर कीजिए आप y, ये भी आ गया 7 मीटर, y/7 tan 60, ठीक है जी। चलिए y/7 tan 60 कितना होता है, √3, क्रॉस मल्टीप्लाई y आ गया 7√3 मीटर। लेकिन क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ अभी हमारा, आपको हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी है। तो CD इक्वल्स टू क्या आएगा, ये CE + ED। तो CE कितना है आपके पास, दैट इज y कितना है अभी 7√3 और ED दैट इज 7। तो इन दोनों में से 7 कॉमन निकालिए, √3 + 1 मीटर का जो है ये टावर है, ठीक है। उतारिए इसे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। ये क्वेश्चन इससे पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, इस और इसके साथ मिलती जुलती आई थिंक आपके पास एग्जाम्पल नंबर 2 होगी, 6 के साथ मिलती हुई, ठीक है। A 1.5 मीटर tall boy is standing at some distance from a 30 मीटर tall building। एक लड़का है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर, वो 30 मीटर हाई बिल्डिंग से कुछ दूरी पे खड़ा है, ठीक है। चलिए पहले तो यहाँ पे की बिल्डिंग, दिस इज AB, ठीक है जी, ये क्लियर है। अब इसके सामने इससे कुछ डिस्टेंस पे सपोज कर लो यहां पे एक लड़का खड़ा है C पॉइंट के ऊपर, ठीक है, ये वो लड़का खड़ा है और इसकी हाइट CD, ये है वो लड़का, इसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर, ठीक है। इस बार इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज इन्होंने दे दिया हमें। अभी हमें बोल रहे हैं, और ये बिल्डिंग की हाइट है टोटल इंटायर 30 मीटर पूरी बिल्डिंग। फिर ये बोल रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन, सॉरी इन्होंने बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज। अगर वो बंदा यहाँ पे खड़ा है तो उसकी आइज भी यही कहीं पे होंगी, चलो थोड़ा सा यहाँ पे होगी, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये निग्लिजिबल है, ठीक है। तो उसकी आइज यहाँ पे है, ये बोला कि उसकी आंखों के हिसाब से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना है हमारे पास, टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज टू 30 to 60, जबकि वो बिल्डिंग की तरफ चलना शुरू कर रहा है, तो ठीक है। पहले उसने यहीं पे खड़े होके बिल्डिंग का टॉप देखा होगा तो एक एंगल बना 30, फिर बिल्डिंग की तरफ चला तो एंगल बन गया 60, 2 एंगल आ गए। तो पहले तो इसको इस लाइन को ऐसे ज्वाइन कर दो, ये पॉइंट आ गया E। अगर ये हाइट 1.5 मीटर है तो ये भी कितनी आएगी 1.5 मीटर। अब ये इंटायर थी 30 मीटर, ये 30 मीटर पूरी थी। अब ये AE कितना बचेगा, AE बचेगा आपके पास 30 - 1.5 मीन टू से AE बचा 28.5 मीटर, ठीक है। ये चेंज है। अब 2 एंगल 30 60, मान लीजिए ये पॉइंट आपके पास आ गया F। 30 कहाँ पे आएगा, 60 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 60 आएगा, यहाँ पे 30, वेरी गुड। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमने किया हुआ है कि जो अंदर वाला एंगल है वो बड़ा होगा, जो बाहर वाला एंगल है वो स्मॉलर आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर होगी। अब इसने हमसे पूछा क्या है, ये पूछा फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, मीन टू से वो हमसे DF के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है।
फिलहाल पहले आप इस ट्रायंगल में से इसकी हेल्प के साथ ये वाली साइड फाइंड कीजिए x, ठीक है। फिर ये पूरी ट्रायंगल में से इसकी हेल्प के साथ आप ये सिंपली y मतलब कि इतना सा फाइंड कर लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आप ऑलरेडी इसके जैसे पहले कर लिया अपने सोल्यूशन। पहले इन ट्रायंगल AEF, ठीक है। AEF में हमारे पास क्या आएगा, AE अपॉन EF tan 60। अब AE है आपके पास 28.5 और EF है आपके पास x √3, तो ये बन गया 28.5 अपॉन √3 इक्वल्स टू x। फिलहाल इसको रैशनलाइज मत कीजिए, इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, ठीक है। x आ गया। अब ये बड़ी ट्रायंगल AED, देखिए ये ट्रायंगल कुछ ऐसे है AED और ये इंटायर लेंथ है आपके पास x प्लस वाई, क्योंकि ये x है ये y है तो ये पूरी होगी x प्लस वाई। ये फिक्स है 28.5 और ये एंगल है 30, तो इस बार बनेगा 28.5 डिवाइड बाय x प्लस वाई tan 30, ठीक है। तो 28.5 x प्लस वाई tan 30 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई की 28.5 √3 इक्वल्स टू x प्लस वाई। ये आ गया, यहाँ तक देखो। अब इसके बाद कैलकुलेशन है जो हमने पहले नहीं की, थोड़ी सी वो आज करेंगे। पहले यहाँ तक देखो, ये पूरा 30 मीटर था, 1.5 मीटर ये माइनस कर दिया तो ये रह गया 28.5। इस ट्रायंगल में से पहले x निकाला, दैट इज 28.5/3 √3। अब पूरी ट्रायंगल उठाई 28.5/x प्लस वाई, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई की, ये रिलेशनशिप आ गया। आपके पास कोई सोल्यूशन है? नेक्स्ट मुझे क्या करना चाहिए, मुझे सिंपल y निकालना है। x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, क्योंकि सिंपली y चाहिए, है ना। तो अब आगे 28.5 √3 और x की वैल्यू है आपके पास 28.5 डिवाइड बाई √3 प्लस वाई। अब इसको इस तरफ भेजिए, 28.5 √3 माइनस 28.5 बाई √3 बाई 1 इक्वल्स टू वाई। इन दोनों का लिया मैंने एलसीएम, एलसीएम आएगा √3, √3 इंटू √3 3, तो ये बन गया 3 टाइम 28.5 माइनस 1 टाइम 28.5, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखिए, 3x माइनस एक्स कितना होता है हमारे पास, ऑलवेज 3x माइनस एक्स कितना होता है हमारे पास 2x। तो ऐसे ही 3 टाइम 28.5 माइनस 1 टाइम 8.5 कितना बनेगा, 2 टाइम 8.5, ठीक है। तो ये बन गया मेरे पास 2 टाइम 28.5 बाय √3। तो इनकी मल्टीप्लाई की मैंने 57 अपॉन √3। अभी भी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ क्योंकि अब नीचे √3 आ गया। तो रैशनलाइज प्रीवियस कॉन्सेप्ट है 57 √3/3 और अभी यहाँ पे आएगा 19 √3 मीटर, ठीक है। इसमें थोड़े कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा आ गए थे, इसलिए ऑलमोस्ट मैंने इसको सेकंड लास्ट में आपको क्वेश्चन ये करवाया है। यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 मैथ्स 10th क्लास एक्सरसाइज 9.1। दो क्वेश्चन आगे भी हमारे 10th एंड 14, ठीक है। पहले 10th कवर करेंगे, आफ्टर दैट 14th। ये जो 10th क्वेश्चन है ये पूरी एक्सरसाइज में सबसे यूनिक है। इसके जैसे एक एग्जाम्पल आई थिंक आपके पास लास्ट एग्जाम्पल होगी, ठीक है। तो इसको अच्छे से हम कवर करेंगे थोड़ा सा। इस क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है 2 पोल ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑपोजिट साइड ईच अदर आइदर साइड ऑफ द रोड। मान लो ये एक रोड है, यहाँ पे ऐसे कार चल रही है, बाइक चल रही है, ट्रक चल रहा है, ठीक है। तो एक पोल यहाँ पे लगा दिया और हमने दूसरा पोल यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। और बीच में क्या जा रहा है, ये रोड है। ये चीज़ क्लियर होगी आपको, ठीक है। फिर इसके बाद ये हमें आगे बोल रहे हैं विच इज 80 मीटर वाइड
और जो ये रोड की चौड़ाई है, वाइड है, विड्थ है इसकी 80 मीटर की है, डबल रोड होगा ये, ठीक है। देखते हैं कैसे। सपोज दिस इज फर्स्ट पोल एंड दिस इज सेकंड पोल, और ये इनके बीच का डिफरेंस आ गया। दिस इज पोल ए, पॉइंट ए बी, दिस इज सी एंड डी। ये क्लियर है आपको। अब इसमें इसकी इंटायर विड्थ कितनी है आपके पास, 80 मीटर। किसी को डाउट है कोई, ठीक है। फिर इसके बाद ये हमें बोल रहे हैं फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, इन दोनों के बीच में, रोड के ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लो। मान लो आप यहां पे खड़े होगे, दैट इज ई पॉइंट, ठीक है। आप यहां पे खड़े हो, दिस इज पॉइंट ई। अगर आप यहां पे खड़े होके एंगल ऑफ एलिवेशन बोला इसने आगे आपको, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर, आप यहां पे खड़े होके एक बार आप इस पोल को देखोगे, एक बार आप इस पोल को देखोगे, ठीक है। तो आपके पास दो एंगल ऑफ एलिवेशन बन गए। एक एंगल है 60 डिग्री, दूसरा एंगल है 30 डिग्री। इनमें से कोई भी 60 ले लो, कोई भी 30 ले लो, वो आपकी मर्जी है। यस, 60 और 30 ही लेना है, क्योंकि उसने बोला कि एक एंगल 60 और दूसरा 30 है। चलो ये भी आ गया। अब इसके बाद हमने फाइंड क्या करना, फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स। ये पोल की हाइट दोनों की सेम है, ये हमें स्टार्टिंग में बोला गया था। एक तो आपने इन दोनों की हाइट फाइंड करनी है, मतलब कि किसी भी एक की हाइट फाइंड करनी है। दूसरा आपने फाइंड करना है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, मीन टू से एक ये पॉइंट फाइंड करना है और एक ये वाला पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। चलिए ये और ये डिस्टेंस भी आपको फाइंड करना है, ठीक है। सपोज कर लो ये पूरा रोड 80 मीटर है ना, अगर ये डिस्टेंस 10 मीटर होगा तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 70, मीन टू से 80 माइनस 10। अगर ये 20 होगा, 80 माइनस 20, 60। अगर ये 30 है, 80 माइनस 30, सही है, ऐसे होगा ना। अगर ये इतना सा x है तो ये पूरा क्या होगा, 80 माइनस x, ठीक है। इसको लेट कर लो h, अगर ये h है तो ये भी क्या आएगी, सॉल्यूशन मतलब किसी को। पहले क्या करेंगे, एक लाइन लगा दो, फिर आगे इन ट्रायंगल ए बी ई, इसमें क्या करेंगे हम, ए बी अपॉन बी ई। ये क्या बना आपके पास, tan थीटा, ठीक है। अब ए बी क्या है, h, बी ई क्या है, x। tan 60 कितना होता है, तो h इक्वल्स टू √3x मीटर। इसको नंबर 1 लिख के छोड़ दो, ठीक है। अब दूसरी साइड, अब कौन से ट्रायंगल लेंगे हम, सी डी ई। h√3 80 माइनस x। आगे क्या करेंगे, या तो h की वैल्यू या x की वैल्यू, h की वैल्यू इजीली पुट कर देते हैं, ठीक है। अब आपको h की वैल्यू यहां पे पुट करनी है, फ्रॉम 1, h को क्या लिखोगे आप, h क्या है आपके पास, √3x। तो फ्रॉम 1 मैंने यहां पे लिख दिया, इसकी जगह पे मैं लिखूंगा √3x इंटू √3 इक्वल्स टू 80 माइनस x। √3 3x इक्वल्स टू 80 माइनस x। x इस तरफ आएगा, 3x प्लस x इक्वल्स टू 80। तो ये बन गया 3x प्लस x इज 4x इक्वल्स टू 80, और x आ गया 20 मीटर।
मतलब कि आपके पास जो बी ई की वैल्यू है दैट इज 20 मीटर। ठीक है, चलिए ये तो अभी बी ई आया है 20 मीटर। फिर आपको ई डी भी निकालना है, इसको मैं बाद में सोल्व कर रहा हूँ। तो एच, अभी हाइट भी निकालनी थी ना हमने, तो एच आपके पास आ गया √3, एक्स की वैल्यू क्या है 20 √3 मीटर। सो मतलब कि आपके पास हाइट ऑफ पोल दैट इज 20 √3 मीटर, और आपके पास बी ई वो आया 20 मीटर, फिर ई डी आया 80 - 20 इज 60 मीटर। ये आंसर है। ठीक है, कोई डाउट है तो देखिए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। इस क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि एक लड़की खड़ी है बिल्कुल ऐसे जैसे मेरी पोजीशन है, और उसकी हाइट है 1.2 मीटर टॉल। ठीक है, उसने एक बलून को रिलीज कर दिया, और जो बैलून मुझे सपोज करो वो वहां यहाँ पे दिख रहा है। ये लड़की ने एक बैलून को रिलीज कर दिया जिसकी हाइट है ग्राउंड से 88.2 मीटर टॉल। ठीक है, हाइट सॉरी। इसके बाद ये आगे बोल रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम हिज आईज फ्रॉम हर आईज is 60 degree. After some time the angle of elevation reduced to 30 degree. तो distance traveled by balloon, देखिए जब उसने बैलून को रिलीज किया तो बैलून वो थोड़ा इस हाइट पे उड़ गया, यहाँ पे है। ठीक है, तो 88 पॉइंट, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन मेरी आई सी है 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम बैलून और आगे जाएगा, उसके बाद बैलून यहाँ पे आ गया। अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री बन रहा है। मैंने फाइंड किया करने के बैलून यहाँ से यहाँ तक जो गया उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। खुशकिस्मत अच्छी है कि इस क्वेश्चन की डायग्राम आपको गिवन है। देखिए कैसे उसने बोल दिया कि एक लड़की यहाँ पे खड़ी है 1.2 मीटर टॉल गर्ल। ठीक है जी, अभी क्या हो रहा है, इस लड़की ने यहाँ पे के बैलून को देखा जो यहाँ पे है, इसकी जो इंटायर हाइट, आपको पॉइंट्स गिवन ना बुक में इसके ABCD वगैरह दिए हुए हैं। चलो पॉइंट्स नहीं दिए, पॉइंट्स मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूँ। सपोज कर लो लड़की की जो हाइट है दैट इज AB, जो फर्स्ट पॉइंट पे बलून है दैट इज C, और ये पॉइंट आ गया आपके पास D, और ये पॉइंट आपके पास आ गया E। अब ये इंटायर हाइट कितनी है 88.2, इंटायर हाइट कितनी है ये 88.2 मीटर, लेकिन लड़की की हाइट कितनी है 1.2 मीटर। ठीक है, 1.2 मीटर है ना। अब आइज उसकी यहाँ पे है और एंगल ऑफ एलिवेशन पहले बना 60 डिग्री, तो आप ये ट्रायंगल उठाओगे, आपको सिर्फ इतनी सी हाइट पता होनी चाहिए CD जितनी। तो ये कैसे है कि पूरी हाइट में से ये 1.2 को आप रिलीज कर दो। तो मैंने क्या किया 88.2 माइनस 1.2 87, तो ये हाइट आ गई 87 मीटर। फिर कुछ टाइम बाद ये जो बैलून था ये यहाँ पे आ गया, दिस इज पॉइंट F, दिस इज पॉइंट G, दिस इज पॉइंट H। ठीक है, फिर ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना 30 डिग्री। ठीक है, डायग्राम थोड़ी सी आपको कंफ्यूज करेगी लेकिन कुछ भी नहीं ऐसा। ये 1.2 मीटर है। अब आपको अगर मैं डायग्राम साफ साफ बना के दिखाऊं तो ये 2 डायग्राम ऐसी बन जाएगी मेरे पास। पहले तो इन ट्रायंगल ACD, अब ये डायग्राम देखो कैसी है ACD, ये है मेरे पास 87 दैट इज पॉइंट CD, ये एंगल है 60 डिग्री, ये पॉइंट है A। ठीक है,
अब आपको फाइंड ये वाला डिस्टेंस करना है ना, इसका बेस फाइंड करना था, तो बेस को ज्यूम करना पड़ेगा। सपोज कर लो दिस इज एक्स, ठीक है। तो अभी 87/x CD by AD tan 60, CD is 87, AD x √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x बन गया 87/√3 मीटर। ये फाइनल आंसर नहीं है, यहाँ पे हम रैशनलाइज नहीं करते अभी, ठीक है, इसको यहीं पे छोड़ दीजिए। पार्ट 1। अब दूसरी साइड भी आपके पास जो सेकंड ट्रायंगल आ रही है दैट इज FGA और ये एंगल है 30 डिग्री। मान लो कि ये इतना सा डिस्टेंस, ओनली सिर्फ इतना सा डिस्टेंस ये है y, ठीक है। तो लेकिन ये तो पूरी लाइन है ना हमारे पास, इसमें से ये इतना से कितना था x, तो ये पूरा कितना हो गया x + y, और आपको ओनली y फाइंड करना है आंसर में। ये है आपके पास 87, क्योंकि ये भी 87 है तो ये भी 87 होगा। अभी अगेन AG इन ट्रायंगल FGA 87/x + y tan 30 डिग्री। 87/x + y ये है 1/√3, 87√3 x + y, और अभी x की वैल्यू है ठीक है। अब x की वैल्यू पुट कर दी मैंने यहाँ पे। अब आगे हम क्या करेंगे, 87 वाले नंबर एक साइड, बाकी नंबर दूसरी साइड। ये प्रीवियस हमने 6 क्वेश्चन में कैलकुलेशन ऐसे कर दी थी पहले ही। -87/√3 = y, एलसीएम √3 × √3 3 टाइम 87 -87, याद आ नहीं हमने किया था ऐसा, तो ये बनेगा 2 टाइम 87/√3। अब नीचे √3 है तो रैशनलाइज भी कर दो, √3/√3y, तो ये बन गया 2 टाइम 87√3 / 3। इनकी होगी कटिंग 29 के टेबल पे = y। अब 29 2 = 58, 29 2 = 58, ये बन गया 58√3 मीटर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन मैंने जल्दी कर दी, बता देता हूँ कैसे। 3 टाइम 87 में से 1 टाइम 87 गया, 2 टाइम 87/√3, यहाँ तक क्लियर है। फिर ये आंसर बन रहा था हमारा, मैंने यहाँ पे इसका रैशनलाइज कर दिया, ये भी क्लियर है। तो ऊपर तो यही है ना 2 टाइम 87√3, नीचे √3 × √3 बन गया 3। अब 8 + 7 होता है 15, तो ये 3 के टेबल पे आ रहा है, इसकी कटिंग कर दी मैंने 3 और 87 की, ठीक है। 29, फिर 29 2 = 58, √3 साथ में ऐसे देगा, ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। उतारिए इसे।